जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। भक्ति दान मोहे दीजिए, देवन के तुम देव। पल पल में रटता रहूं, जय 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 गुरुदेव। क्षण क्षण में रटता रहूं, जय 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 गुरुदेव। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु। तेरी भक्ति में खुद को मिटाती चलूं, तेरी भक्ति में खुद को मिटाती चलूं। चाहे राहों में कितनी मुसीबत पड़े, चाहे राहों में कितनी मुसीबत पड़े, फिर भी तेरा दिया गीत गाती चलूं। फिर भी तेरा दिया गीत गाती चलूं। नाव बोझिल मेरे पूर्व के पाप से, नाव बोझिल मेरे पूर्व के पाप से, सो न जाऊं यही गम सताता मुझे। सो न जाऊं यही गम सताता मुझे। इतना वरदान दे दो मेरे देवता, इतना वरदान दे दो मेरे देवता। खुद जगूं और जगत को जगाती चलूं। खुद जगूं और जगत को जगाती चलूं। चाह मुझको नहीं धर्म की अर्थ की, चाह मुझको नहीं धर्म की अर्थ की, काम व मोक्ष की भी जरूरत नहीं। काम व मोक्ष की भी जरूरत नहीं। धूल चरणों की मिलती रहे उम्र भर, धूल चरणों की मिलती रहे उम्र भर। तेरी महिमा निरंतर सुनाती चलूं। तेरी महिमा निरंतर सुनाती चलूं। मेरे जैसे
चलूं। नाम का तेरे डंका बजाती चलूं। गर किसी द्वार पर तेरा बंदा झुका, गर किसी द्वार पर तेरा बंदा झुका। फर्क आएगा मालिक तेरे नाम पर। फर्क आएगा मालिक तेरे नाम पर। मुझको गैरों के रिश्तों से क्या वास्ता, मुझको गैरों के रिश्तों से क्या वास्ता। सिर्फ रिश्ता तुम्हारा निभाती चलूं। सिर्फ रिश्ता तुम्हारा निभाती चलूं। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु। तेरी भक्ति में खुद को मिटाती चलूं। तेरी भक्ति में खुद को मिटाती चलूं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कथा भागवत प्रवचन तो आप लोग सुनते रहते हो, जगह जगह पर होता रहता है, लेकिन उसमें और सत्संग में होता है अंतर। क्या अंतर होता है, क्या फर्क होता है? सत्संग में सत्य का संग करने की बात बताई जाती है। जो सत्य है, प्रभु ही सत्य है, और बाकी ये दुनिया और दुनिया की चीज़ें ये झूठी हैं, ये अपने काम आने वाली चीज़ नहीं है। ये जो धन दौलत, रुपया पैसा, जमीन जायदाद, ये जो इज्जत प्रतिष्ठा मान है, इसका संबंध किससे है? इसका साथ कब तक है? जब तक ये शरीर है, इसका संबंध इस शरीर से है। लेकिन आप और हम मृतलोक में रहते हैं। मृतलोक का ये नियम है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है वो मरता है। तो मरना तो पड़ेगा भाई, एक दिन, एक न एक दिन सबको मरना पड़ेगा। आप अपने घर में देखो, लोग मरे होंगे। आप देखो पड़ोस में लोग मरे होंगे। एक बुढ़िया थी, बुढ़िया, तो बुढ़िया के एक ही लड़का था, जवान लड़का, मर गया। अब बुढ़िया का और कोई सहारा नहीं, और उसका जवान लड़का मर जाए तो कितनी तकलीफ उसको होगी। तो तकलीफ में रोती, चिल्लाती, से पटकती। लेकिन अब जो मर गया वापस तो आना नहीं है। लेकिन प्यार उसका, उसके साथ जो स्वार्थ यानी जुड़ा हुआ था कि इसको हम पालें पोषें, बड़ा करें, बुढ़ापे में हमारे ये दो रोटी का सहारा बनेगा, कमा के लाएगा, खिलाएगा, या हमारी सेवा करेगा। लेकिन वही लड़का चला गया, दुनिया संसार से मर गया। तो गांव वाले बहुत समझाए, कहे भाई इतना ही दिन का रिश्ता था तुम्हारा, और अब वो चला गया, अब तो तुम्हारी सेवा करने आएगा नहीं। तुमने तो उसकी सेवा किया, तुमने तो तन पेट काट करके उसको पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया उसको,
उसका टट्टी पेशाब साफ किया, 9 महीने उसको अपने पेट में रख करके पाला, तो तुम्हारा कर्जा अब वो नहीं था, तुम कर्जदार थे, कर्जा खत्म हो गई। अगर बुढ़िया के समझ में ना आए, तब लोगों ने सोचा कि भाई क्या किया जाए, अब कैसे किया जाए। तब बुढ़िया से एक आदमी ने कहा कि ये बताओ कि महात्माओं पर तुमको विश्वास है? बुढ़िया ने कहा है, महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते हैं, महात्मा किसी को धोखा नहीं देते हैं, महात्माओं पर हमको विश्वास है। तब उसने कहा देखो वो पहाड़ी के ऊपर महात्मा जी रहते हैं, वहाँ मैं तुमको ले चलता हूँ, तुम उनसे कहो, वो अगर चाहें तो तुम्हारा लड़का जिंदा हो सकता है। तब लोगों ने कहा भाई ये कैसे संभव होगा? अरे बोले महात्माओं के पास सब उपाय होता है, वो क्या नहीं कर सकते हैं? बुढ़िया को विश्वास दिलाने के लिए यह सब लोगों ने कहा, तो बुढ़िया को विश्वास हो गया। अब बुढ़िया पहाड़ पर पहुंच गई, महात्मा जी से कहा मेरा लड़का खत्म हो गया। महात्मा जी कुछ नहीं बोले, फिर कहा महाराज जिंदा कर दो। अब रोए और चिल्लाए, छटपटाए, यही बोले कि हमारे लड़के को जिंदा कर दो, आप चाहो तो कर सकते हो। बोले अच्छा तुम बैठो यहीं पर। कहा भाई इसको पानी पिलाओ, इसका गला सूख रहा है रोते रोते चिल्लाते चिल्लाते। तो उसको पानी दिया, चीनी घोल करके, थोड़ी ताकत उसके अंदर आई। तब बोले देखो जिंदा की गारंटी तो नहीं है, लेकिन हो सकता है लड़का तुम्हारा जिंदा। तब कहा कि तब महाराज कैसे होगा बताओ, कर दो हमारे लड़के को जिंदा। बोले देखो कोई न कोई उपाय करना पड़ता है, जैसे कोई रोग हो गया तो खाने पीने की बदपरहेजी से रोग हो जाता है, तो दवा से प्रेमियों को ठीक किया जाता है। और जो कर्म रोग आ जाते हैं, जान अनजान में बुरा बन गया, हाथ पैर आँख कान से शरीर से बुरा बन गया, तो वो कर्म जब करते हैं तब आप ये समझो कि आदमी का काम बनता है, निर्मलता आती है, स्वस्थ होता है शरीर, रोग जाता है। तो कहा कि भाई उपाय तो करना पड़ेगा कुछ। गांव वालों ने कहा हाँ महाराज, उपाय जो आप बताओगे हम भी करेंगे, और इनसे भी कहेंगे इनके लायक होगा ये करेंगे। लड़का को महाराज जिंदा कर लो। जवान लड़का चला गया, कौन कमाएगा कौन खिलाएगा? हम लोग मान लो गांव वाले राशन पानी दे देंगे, रोटी खिला देंगे, लेकिन हाथ पैर कौन दबाने जाएगा? महाराज दया कर दो। तो महाराज ने कहा बुढ़िया से कि जा तो गांव में से सरसों मांग करके ले आ थोड़ा, और उस सरसों को मैं फूक दूंगा, और फूकने के बाद लड़का तेरा जिंदा हो जाएगा। अरे बोली महाराज ताकत आ गई, बुढ़िया अभी लाती, अभी ले आती। लेकिन कहा देख बुढ़िया ऐसे घर से लाना कि जिस घर में कोई मरा ना हो, मृत्यु न हुई हो। तो बुढ़िया ने सोचा तो, लेकिन कहा जाती लाती भी। सीधे साधी थी, गांव के लोग सीधे साधे होते हैं, इसीलिए भोले भाव मिले रघुराई, इसीलिए भगवान का लोगों को दर्शन हो जाता है, भगवान दया कर देते हैं भोले भाले लोगों। आपका ये गांव है, इस गांव में धनी मानी लोग हुए हैं, पढ़े लिखे लोग विद्वान भी हैं, लेकिन वो कहाँ है सुनने के लिए? और आप आए हो, सुने हो और समझोगे, और जो बताया जाएगा उसको करोगे, तो भगवान का मिलना इस समय पर बहुत ही आसान है। आटा दाल का मिलना यह कठिन है, लेकिन भगवान जिसको सत्य कहा गया उसका मिलना आसान है। तो बुढ़िया चल दी, तो गई। सबसे पहला घर जो था, कहा माता जी हमको थोड़ा सरसों, मई सरसों दे दो।
भैया सरसों दे दो। तो कहा देखो भाई, जवान आदमी बैठा था, देखो भाई कोई सरसों है तो दे दो उड़िया। बोले ऐसे नहीं लेंगे हम। क्या बताओ आप, यहाँ कोई मरा तो नहीं है? उसने कहा है मरा नहीं, अभी कहाँ मरा कोई। बोले पहले कभी मरा हो? अरे बोले हमारे पिताजी मर गए, हमारी माँ है लेकिन वो विधवा है। तब कहा तब तो हमको नहीं चाहिए। दूसरे घर में गई तो वहाँ पर औरत निकली, कहा सरसों दे दो थोड़ा सा। तो कहा सरसों तो दे देंगे आपको लाठी। बोले ये बताओ कोई आपके घर में मरा तो नहीं? अरे बोली हमारी सास मर गई अभी। मरा कौन है ये कैसे कहते नहीं मरा? ऐसे ही कई घरों में गई और जहाँ गई, जहाँ जहाँ गई वहाँ यही जवाब मिला कि मरे हैं। तो प्रेमियों, ये जो संसार है, दुनिया है, ये एक दिन छोड़ना पड़ेगा, है ना। ये क्या है? मिथ्या है। देखो शंकर जी पार्वती को उपदेश कर रहे थे, तब वो ये कह रहे थे, जब समझा रहे थे, बता रहे थे, प्रवचन करते थे, समझाते, सत्संग सुनाते रहते थे पार्वती को। पार्वती भी बैठ जाती थी, कहती थी कुछ अच्छी बात बताओ, सत्संग सुनाओ। आप लोगों को भी चाहिए बच्चियों, आपके पति धार्मिक हो, जो भी धार्मिक हो, उससे कुछ न कुछ धर्म की बातें पूछते रहना चाहिए। तो उपदेश कर रहे थे तो कह रहे थे कि पार्वती, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, वही सत्य है, ये सब झूठा है, केवल एक वो पार ब्रह्म, वो जो है वही सत्य है, उसी का यह सब पसारा है। तो जिनकी जानकारी जहाँ तक रही है वो बताएं, उनकी जानकारी जो है ब्रह्म तक रही है वो बताएं, पार ब्रह्म तक नहीं रही, इसलिए पानी पार ब्रह्म तक ही रही है। सुने थे, देखे नहीं थे। तो अब आप ये समझो प्रेम के सत्य हरि भजन जगत सब सपना। क्या कहा शंकर जी ने कि सत्य हरि भजन, हरि किसको कहा उन्होंने? वो जो हमेशा हरा भरा रहता है, वो न दुबला होता है न पतला होता है, वो न सूखता है और न वो छोटा बड़ा होता है। आदमी का कद छोटा हो जाता है, गोरा काला हो जाता है, जहाँ जैसा माहौल होता है। ये जीवात्मा जब दूसरे शरीर में जाती है तो जहाँ का माहौल होता है वैसा शरीर बन जाता है, लेकिन वो जैसे थे ऐसे ही हैं, हमेशा हरे भरे हैं। उनका हर भजन, हर का प्रत्येक का भजन करना ये सत्य है। हाँ, बाकी ये जगत मिथ्या है, ये किसी के काम न आया है, न किसी के काम आएगा। तो कहते ना, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, और सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर पछताएगा। तो कुछ लेकर नहीं जाना है, सब कुछ यहीं छूट जाएगा। यह बात आपके समझो, जगत मिथ्या है, कुछ नहीं है। तो आप सत्य कौन है? तो परमात्मा है। तो आप कहोगे भाई जब तक हम परमात्मा को देखें नहीं, तब तक हमको कैसे मालूम होगा कि परमात्मा है और वो सत्य है? तो ये जो सत्संग है और सत्संग के जो ये बातें हैं, इनको आप जब सुनोगे, समझोगे और जो बताया जाएगा करोगे, सत्य का संग करोगे जब, तब आपको सत्य का दर्शन हो जाएगा, प्रभु का दर्शन हो जाएगा। अब देखो प्रेमी, कोई चीज किसी को बताई गई तो वो जंगल ऐसा है या वो पहाड़ ऐसा है, हरा भरा है, खुशबूदार फूल हैं, लेकिन वहाँ जब आप नहीं गए तो आपको विश्वास हो ना हो कि ये सत्य बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। और आजकल तो झूठ बहुत बोलते हैं, आजकल तो झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना, झूठ बोल करके पैसा ले जाते हैं, झूठ बोल करके इज्जत पा लेते हैं, झूठ बोल करके लोगों को फंसा देता थी, झूठ बोल करके और बहन बहू बेटियों के साथ थोड़ा कर्म कर डालते हैं। तो अब आप ये समझो कलयुग का यह असर है। इस कलयुग में जल्दी विश्वास होना बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों को,
लेकिन जब कोई चीज़ आप सामने देख लो तब आपको विश्वास हो जाएगा, क्योंकि देखे बिन न होए प्रतीति और बिन प्रतीत होए न प्रीति। लेकिन कब देखोगे? जैसे कभी आप नहीं गए कश्मीर, कभी नहीं गए उधर पहाड़ों पे, जहाँ की सुंदरता लोग आते हैं तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, और कोई कहा चलो हम आपको ले चलते हैं दिखा लाएंगे, तो उसका जब साथ करोगे तो ले जाएगा दिखा लाएगा, तब सत्य की आपको सत्य का भान हो जाएगा कि ये बता रहा है कि इस तरह से झरना बह रहा है, इस तरह से यानी वहाँ का यानी पेड़ पौधा है, ऐसा पहाड़ी है, ऐसे लोग रहते हैं, तभी तो विश्वास होगा। तो ये जो जब बाहर से देखा जाता है कब पता चलता है। ऐसे ही प्रभु का जो दर्शन होता है वो इन बाहरी आँखों से नहीं होता। सर्व चक्षु जिसको कहा गया, इस शरीर में जो दो आँखें हैं इनसे उनका दर्शन नहीं होता है। इस शरीर को जो चलाने वाली शक्ति है, जिसको जीवात्मा कहा गया, परमात्मा के अंश जीवात्मा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी जिसको कहा गया, उसमें एक आँख है, तो वो जब खुलेगी तब दर्शन होगा अंतर में। लेकिन उस आँख को आप देख नहीं पा रहे हो, उसमें तो आँख को देख पा रहे हो और न जीवात्मा को देख पा रहे हो, न प्रभु को देख पा रहे हो आप। लेकिन विश्वास फलदायकम कहा गया, जब विश्वास करोगे तब आपको वो फलदायी होगा। तो आज आपको बताया जाएगा, अन्य समझो प्रभु के दर्शन का सबसे सीधा सरल रास्ता। देखो प्रेमी, मनुष्य शरीर ये जो मिला है ये किराए के मकान की तरह से ही मिला है, इसको छोड़ करके एक दिन जाना ही पड़ेगा। जैसा मैंने आपको बताया है कि जैसे कोई किराए के घर में रहता है और एक दिन उसको छोड़ करके जाना पड़ता है, ऐसे ही इस मनुष्य शरीर को छोड़ देना पड़ेगा। ये जो घर मकान आप बनाए हो, अटारी ऊंची ऊंची बनाए हुए हो, बंगला बनाए हुए हो, ये सब छोड़ देना पड़ेगा। घर के लोग ही एक दिन जब समय पूरा होगा, 96 करोड़ सांसों की पूंजी हर मानव इंसान को खर्च करने के लिए मिलती है, और जब यह खर्च हो जाएगी तो निकाल दिया जाओ, घर के लोग ही निकाल देंगे इससे। तो ये अपना घर नहीं, अपना घर है कहीं जहाँ जाने के बाद फिर वापस इधर नहीं आना होता है। इस जीवात्मा की मुक्ति हो जाती है। मुक्ति किसको कहते हैं? शमशान घाट पर आप चले जाओ तो देखोगे कहीं कहीं लिखा रहता है मुक्ति धाम, मोक्ष धाम। अम्बुर्दा ले करके जाओ और 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, जलाने में कोई दिक्कत आ जाए तो घर वापस लाते हो? नहीं लाते हो। कहते हो मुक्ति दिला करके ही हम इनको तब वापस जाएंगे। तो जहाँ शरीर पहुँचने के बाद फिर वापस नहीं होता, ये इन आँखों से जो दिखाई पड़ता है मुक्ति धाम है। और एक मुक्ति धाम वो है कि जहाँ ये जीवात्मा निकल करके जब पहुँच जाती है तब इधर जन्मने और मरने के लिए नहीं आती है। देखो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, जन्मते वक्त भी बड़ी तकलीफ होती है। आदमी का बच्चा पैदा होता है तो रोता है, चिल्लाता है, छटपटाता है। जानवरों के भी बच्चे पैदा होते हैं लेकिन तुरंत वो बोल नहीं पाते हैं। और ये जो मांसाहारी कुत्ते, बिल्ली, शेर, ये सब जो बच्चे हैं, उनके बच्चों की आँख 2-3 दिन के बाद खुलती है, और जब आँख खुलती है तब वो बोलना भी 2-3 दिन के बाद शुरू करते हैं। लेकिन पैदा होते समय देखो ऐसे ऐसे छटपटाते हैं, अंदर झिल्ली पड़ी रहती है, ऊपर से बंद रहते हैं ऊपर से, लेकिन हाथ पैर उसमें हिलाते रहते हैं। तकलीफ होती है। और मरते समय भी देखो तकलीफ होती है। कोई मक्खी हो, मच्छर हो, मर रहा हो, देखो छटपट छटपट करके मर रहा है। कोई जानवर देखो मर रहा हो, पैर पटकता है, पूँछ होती है तो पूँछ पटकता है,
और ऐसे मुंह भी पटकता है बहुत तकलीफ होती है। जन्मत मरत दूसरा दुख हुई, तो इससे छुटकारा मिल जाए, जन्मने मरने के लिए न आना पड़े, इस मृत्यु लोक में दोबारा फिर न आना पड़े। आप देखो प्रेम, यहाँ बहुत से लोग दुखी हैं। किससे दुख है? बीमारी से दुख है, कुछ लोगों को लड़ाई झगड़ा से दुख है। बीमारी साथ नहीं छोड़ती है, घर में लड़ाई झगड़ा कुछ कुछ लगा रहता है। कुछ लोगों के पास पैसा दौलत सब कुछ होते हुए, घर मकान बढ़िया बना हुआ, गाड़ी घोड़ा, लेकिन उनको शांति नहीं मिल रही है, सुकून नहीं मिल रहा है। आराम से रोटी पानी खा करके और स्वस्थ रह करके सो नहीं पाते हैं। तो ये दुखों का संसार है, यहाँ सुख नाम की कोई चीज नहीं है। तो ऐसे जगह पहुंच जाओ जिसको सुख का धाम कहा गया, जिस वहाँ ये जीवात्मा जब पहुंच जाएगी तब वो मुक्ति पा जाएगी, फिर इधर जन्म मरण के लिए नहीं आएगी। तो वो काम क्यों न कर दिया जाए, उस प्रभु को क्यों न पा लिया जाए कि जिसके पास ये आत्मा पहुंचती है, जिसकी यह अंश है, उसके पास क्यों न पहुंच जाया जाए। आप ये समझो प्रेमियों कि वो काम पहले कर लिया जाए कि जिसने ये सारी दुनिया बनाई है, जो सबका पालनहार है, सब सृजन है, करता है, पालन कर, यानी सबका पालक है। पालक किसको कहते हैं? जो परवरिश करता है, खिलाता पहनाता है, दवा दुआ का ध्यान रखता है, हर चीज का ध्यान रखता है, उसको कहते हैं पालक या पालक है। आप तो कहते हो ये बड़े आदमी हैं, ये इनसे मांगेंगे हमको दे देंगे, यह हमको कोई किसी को देने वाला नहीं है। जिससे आप मांगते हो उसी से वो भी आपको मांग करके देते हैं, वो भी भगवान से ही मांगते रहते हैं। आप ये समझो कि वही सबका सृजनहार है। तो वो जब मिल जाएगा, दुनिया बनाने वाला मिल जाए अभी, तो दुनिया की चीज़ों के लिए तरसना पड़ेगा? नहीं तरसना पड़ेगा। फिर तो जो इच्छा कीन्ही मन माही, और हर प्रताप का दुर्लभ नाही। जिस चीज़ की आदमी इच्छा करता था उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती थी, लेकिन समर्पण भाव था। समर्पण भाव किसको कहते हैं? कि जैसे दास बन जाते हैं। दास किसको कहते हैं? जो सेवा करता है उसको दास कहते हैं। तो सेवा जो करता है उसका मालिक जो चाहता है जैसा, वैसा जब वो करता है तो वही सच्चा सेवक कहलाता है। जो वो खिलाता है वो खाता है, जो पहनाता है वो पहनता है, जहाँ वो रखता है वहाँ रहता है, उसके मर्जी से जब चलता है तब उसका वो सेवक बन जाता है। और सेवक बन जाता है तो उसको सब कुछ मिल जाता है। आजकल देखो कोई किसी को कोई चीज़ मिली तो सेवा के द्वारा मिली है, तो सेवक बनना पड़ता है।